नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। उमरिया जिले के करकेली तहसील अंतर्गत सीएम रईस शासकीय विद्यालय में मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुसार करियर मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वारा व प्रचारक डॉक्टर एपी सिंह द्वारा मां सरस्वती की छाया चित्र दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम हुआ प्रारंभ। प्रचार उपस्थित स्कूली छात्र और छात्राओं को समझाया कि आप लोगों अभी से अपने करियर को ध्यान में रखते हुए आगे की पढ़ाई करना शुरू कर दे। आप सभी छात्रों और छात्राओं को एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि आगे किस क्षेत्र में फोकस करना है और उसी के अनुसार आगे की पढ़ाई करनी है। कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई हमारे आगे की पढ़ाई के लिए एक मजबूत नींव का काम करती है। कार्यक्रम में उपस्थित संग्राम सिंह ने कहा कि अभी से आप सभी लोगों को अपने करियर को ध्यान में रखते हुए आगे की पढ़ाई करनी है। प्रत्येक मध्य प्रदेश के प्रत्येक शासन विश्वविद्यालयों में करियर मेला का आयोजन किया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार किया जा रहा है और इसको करने का उद्देश्य यही है कि जो बच्चे 12वीं पास करके यहाँ से निकलें उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले कि वो किस क्षेत्र में कहाँ जॉब पा सकते हैं और आगे क्या क्या कर सकते हैं, किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं वो, और अपनी जो उनके अंदर हुनर है, प्रतिभा है, उसको प्रदर्शित कर सकें। ये कब तक? हाँ, बस आज एक दिवस किया है, 11 से 4 बजे तक का। हमें कक्षा 9 से 12 तक के वालों के लिए है और जैसा आप देखे होंगे यहाँ सभी छात्र बैठे हैं साथ में 9 से 12 तक वाले। और 10वीं वालों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि 10वीं के बाद उनको सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ता है, तो फील्ड चॉइस करना पड़ता है कि वो किस फील्ड में जाएंगे, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में। जो उनका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट में आगे बढ़ने के लिए उनके लिए भी ज़रूरी है गाइडेंस का, और इसलिए ये आयोजन आज किया जा रहा है। आज करकेली की सीएम राइस स्कूल में कैरियर काउंसलिंग के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि 11वीं 12वीं के बाद जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं और उनका रुझान किस ओर है और कौन से कार्यों में रुचि है, भारत सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार इसको बढ़ावा देने जा रही है कि हमारे बच्चे 12वीं के बाद किन कार्यों में रुचि रखते हैं। तो पहले से उनसे इस संबंध में हमारे जो काउंसलिंग के सदस्यगण आए हैं वो बात करेंगे, पूछेंगे और उनका विचार पूछेंगे कि तुम्हारा उद्देश्य किस ओर जा रहा है, किस ओर तुम्हारा मन लग रहा है, अधिक चॉइस किस काम के लिए है। इन सारी बातों का एक तरह से थर्मामीटर टाइप का एक प्रयोग है और सरकार इसको व्यावसायिक रूप में परिवर्तित करना चाह रही है शिक्षा को, जिससे हमारे विद्यार्थी पढ़ के अपने मन मुताबिक चॉइस करके कार्य को कर सकें और हमारे देश का विकास कर सकें। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं आगे क्या करूँ, मैं बहुत ही कंफ्यूज थी, लेकिन इस कैरियर मेले से मुझे बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई। मैं नीट क्रैक करके डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती हूँ और इसके माध्यम से मुझे बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई, जिससे मैं अब मतलब नीट के लिए वो मुझे कोचिंग के लिए बता रहे थे कि यहाँ जाओ, ऐसे करो। घर में भी प्रैक्टिस करने के लिए बोला था और बोले कि अपना बुक रीडिंग करो और सेल्फ स्टडी करो नॉर्मल, बाकी तुम पास होने से तुम्हें नर्सिंग कॉलेज मिल सकता है। मेरा नाम संभवी मिश्रा है। कौन सी क्लास में हो आप? मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। वैसे तो कैरियर मेला में जो मैंने देखा और जो मैंने सीखा वो बहुत ही उत्साहवर्धक था। आज हमारे विद्यालय में बड़े बड़े कॉलेज के प्रोफेसर, इंजीनियर और भी अन्य विभाग से जो बड़े बड़े महान अधिवक्ता थे वो यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने करियर आगे हम क्या कर सकते हैं उसके विषय में सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त करवाई। उन्होंने अनेक विभाग, जैसे कि 2014 में जो व्यावसायिक शिक्षा थी, औद्योगिक, जैसे हम किसी गवर्नमेंट जॉब पर अवेलेबल नहीं हो सकते हैं तो उसके बाद हम अपनी अर्निंग करने के लिए क्या कर सकते हैं, व्यावसायिक शिक्षा जिसे कहते हैं, उसके बारे में भी कई
बातें हमें जानने को मिली। और ये तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों के कुछ जैसे कि मेरे भी ड्रीम हैं, बहुत सारे ड्रीम होते हैं, उसके बारे में आज करियर मेरे में मुझे सारे ही जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए और भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली जो जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। और बहुत सारे ही फायदे हुए और मेरे हिसाब से अन्य बच्चों को भी बहुत ही उत्साहवर्धक ये लगा होगा। जी, करियर भैया मेले थोड़ा में रुकिएगा। आज डॉक्टर अथवा इंजीनियर, IAS और जैसे MPPSC किसी बच्चे को करना है तो कैसे करना है, इन सभी के बारे में जानकारी दी गई। और मतलब जैसे कि कोई ज़मीनी स्तर से कैसे अपनी सेल्फ स्टडी के द्वारा कैसे ये सब कर सकता है। और नीट में जैसे डॉक्टर रैंक के लिए डॉक्टर रैंक हासिल कैसे कर सकता है और आदि और प्रोफेसर के लिए और अन्य इन्फॉर्मेशन दे गई। आप क्या बनना चाहती हैं? जी, मैं UPSC के लिए सोची थी तो उसी के बारे में जानकारी मिली तो मुझे और भी क्लियर हो गया कि मुझे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए।